हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन कराने वाले हैं, जिसका नाम है विलोपन अपक्रिया। क्या नाम है बच्चों? विलोपन अपक्रिया। और इसका दूसरा नाम है निराकरण अपक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो विलोपन अपक्रिया होती क्या है? जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं और उससे बनता है एल्कीन। क्या बनता है? एल्कीन। इस अपक्रिया को हम कहते हैं बच्चों विलोपन अपक्रिया। क्या कहते हैं? विलोपन अपक्रिया। विलोपन अपक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है बच्चों। एक तो E1 अपक्रिया और दूसरी E2 अपक्रिया। E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, ठीक है ना। यानी यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन दो प्रकार से कंप्लीट होती है बच्चों ये। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे विलोपन अपक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों विलोपन अपक्रिया। विलोपन, इसका दूसरा नाम है निराकरण। क्या है बच्चों? निराकरण। विलोपन या निराकरण अपक्रिया। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो विलोपन अपक्रिया क्या होती है, पहले दो लाइनों में इसका स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों, उसके बाद आपको रिएक्शन बना के दिखाते हैं। लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड कोष्टक में लिख देंगे RX, यानी कि हेलो एल्किन। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। यह अपक्रिया विलोपन अपक्रिया कहलाती है। विलोपन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये हेलो एल्केन है बच्चों, एल्किल हैलाइड है RX, और इसकी हमने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ में। ठीक है, तो एक तो ये KX निकलेगा और साथ में H2O, एक H यहां से और OH यहां से, और बन जाएगा एल्कीन। क्या बनेगा? देखो KX प्लस H2O प्लस एल्कीन, इसका निर्माण होगा और ये रिएक्शन कहलाती है बच्चों विलोपन अपक्रिया। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों इसका। जैसे हमने ले लिया एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br प्लस KOH एल्कोहलिक, तो ये KBr निकलेगा बच्चों, यहां से KBr, और देखो यहां से एक H और ये वाला OH, एक H और ये OH, क्या बन जाएगा? H2O। यहां बचेगा CH2, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ये बच्चों। कितना हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकला? ये KBr,
पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस OH और ये वाला H मिलके क्या बन जाएगा, H2O। इसको बोलते हैं 2 कार्बन वाला एल्कीन है बच्चों, तो एथीन। क्या नाम है इसका, एथीन नाम है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है आपकी विलोपन अपक्रिया या फिर निराकरण अपक्रिया। अब ये अपक्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है बच्चों, एक तो E1 रिएक्शन के नाम से और एक E2 रिएक्शन के नाम से। तो पहले आप इसे नोट करें, उसको भी बताते हैं हम। तो आपने नोट किया होगा। अब इसके बाद इसके दोनों टाइप्स पढ़ लेते हैं बच्चों। लिखेंगे यह 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन या हिंदी में बोलेंगे बच्चों इसे E1 अपक्रिया, E1 अपक्रिया। और नंबर 2 है E2 रिएक्शन, या इसे बोलेंगे हम E2 अपक्रिया, E2 अपक्रिया। तो पहले हेडिंग लगा लेंगे इसमें बच्चों, पहली वाली E1 अपक्रिया, ठीक है। या करके हम बोल सकते हैं इसको E1 रिएक्शन, या एक नाम और हो सकता है यूनिमोलेक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलेक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए जिन एल्किल हैलाइड का आयनन आसानी से हो जाता है वो E1 अपक्रिया देते हैं। कौन सी देते हैं, E1। और जिनका आयनन आसानी से नहीं होता है वो देते हैं बच्चों E2 अपक्रिया। कौन सी देते हैं, E2 अपक्रिया देते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम बे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड जिनका आयनन, जिनका आयनन आसानी से होता है E1 अपक्रिया देते हैं, E1 अपक्रिया देते हैं, ठीक है। अब जैसे आसानी से किसका हो जाएगा बच्चों, टर्सरी एल्किल हैलाइड। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, टर्सरी एल्किल हैलाइड जैसे देखो CH3 यहां है और CH3 और ये वाला CH3 और ये है Cl बच्चों, ठीक है। अब इसका आयनन बहुत आसानी से हो जाएगा, ये Cl यहां से हटना चाहे तो ये तीनों एल्काइल मूलक इसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाएंगे बच्चों। तो इसीलिए इसका आयनन आसानी से हो जाएगा। तो यहां पे हम इसके साथ बनाएंगे KOH, ठीक है, और एल्कोहलिक। तो ये तो KCl निकल जाएगा बच्चों, और एक यहां से H और ये OH, क्योंकि एल्कीन का निर्माण तो होना ही है। तो ये निकलेगा KCl प्लस ये OH और H मिलके क्या बना देंगे H2O प्लस यहां क्या बचा 2 बार, देखिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों CH2, ये बन जाएगा एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन। और कौन सा एल्कीन, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन बच्चों। क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये है बच्चों आपकी E1 रिएक्शन। कौन सी है, E1। अब आपको E2 रिएक्शन बताते हैं। तो नंबर 2 हेडिंग लगा लेंगे
E2 अवक्रिया, E2 अवक्रिया, E2 रिएक्शन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन सरलता से नहीं होता है E2 अवक्रिया देते हैं बच्चों, E2 अवक्रिया देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं CH3 CH2 Br। ठीक है, ये ले लिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है बच्चों। ये कैसा है? ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और इसका नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड नाम है बच्चों इसका। 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है ना। तो अब यहां अगर हम, ये एथिल ब्रोमाइड है बच्चों, क्या है ये? एथिल ब्रोमाइड। तो इसकी अगर हमने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन बनाई तो क्या बन जाएगा? यहां से KBr निकलेगा बच्चों, यहां से H और यहां से OH, तो OH और H मिलके H2O, और ये बचा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2O, ये बन गया आपका एथीन। क्या बन गया बच्चों? एथीन। ठीक है, तो ये है बच्चों विलोपन अवक्रिया। आपकी विलोपन अवक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, E1 और E2 के नाम से। विलोपन अवक्रिया के नाम से आए, या फिर निराकरण अवक्रिया के नाम से आए, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से पूछा जाए, सबका जवाब यही देना है बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये नेम रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, और हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आपको इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ाते रहेंगे बच्चों। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।